नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा मंगल के राशि परिवर्तन पर चल रही है और मंगल हमारे शरीर में दौड़ता हुआ खून है, ऊर्जा है, हमें पराक्रम देता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने में हमें साहस देता है, निडर बनाता है। और वर्तमान समय में मंगल जो स्वयं अग्नि तत्व का है वह सिंह राशि में अग्नि तत्व में स्थित है और वहाँ पूर्व से ही केतु जो कि विध्वंसकारी है वह भी वहीं उपस्थित है। ऐसी स्थिति में धनु लग्न राशि वालों के ये नवम भाव में युति बनने जा रही है और नवम भाव हमारे बुजुर्गों का, पिता का, पितरों का और हमारे धर्म का होता है। अर्थात धनु लग्न राशि वाले जिनका जन्म अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है, वे वर्तमान समय में महसूस करेंगे कि उनके अंदर की जो धर्म की ज्वाला है, जो उनके बुजुर्गों की एक धर्म की ज्वाला उनके अंदर दबी हुई थी, जो वे धनु लग्न राशि वालों को बता नहीं पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, वे अब विस्फोटक स्थिति में हैं और वे एक्शन के द्वारा अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। अर्थात वर्तमान समय आपको अपने गुरु की शरण में जाना होगा, आपको लोगों की बात सुननी होगी, लोगों को समझना होगा, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया है उसमें आपको परिवर्तन करना होगा। क्योंकि वर्तमान समय ये बता रहा है कि अभी आपका जो पराक्रम है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उनमें आपके घर में अशांति का माहौल होगा और आपका मन बेचैन रहेगा। आप ये महसूस करेंगे कि मैंने अपने जीवन में अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति जो भी आस्था और विश्वास रखा है उसमें कहाँ और किस प्रकार से कमी रह गई, जिसके कारण आपको वर्तमान समय में अशांति और एकांत प्राप्त हुआ। तो आप यदि अभी अपने गुरु की शरण जाते हैं, अपने धर्म आस्था की शरण जाते हैं, आप अपने सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, मनन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपको सुफल प्रदान कर सकता है। क्योंकि यदि हम जीवन में जो कुछ भी किसी को देते हैं वही लौटकर हमें पुनः प्राप्त होता है। अर्थात सम्मान देने से ही सम्मान की प्राप्ति होती है और आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में जब लोगों का, बुजुर्गों का, गुरुओं का सम्मान नहीं किया हो तो ये समय आपके लिए एक विस्फोटक स्थिति पैदा करेगा। अतः आप अपने जीवन में अपने गुरुओं का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और लोगों की बातों को सुनें, समझें और मनन करें और उसी के अनुरूप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, तो फिर ये समय आपको सुफल प्रदान करेगा। हमने क्योंकि ये युति जो है अग्नि तत्व में राशि में बन रही है, तो हमने अग्नि तत्व की तीनों राशियों का वर्णन किया। 1 नंबर मेष राशि का, 5 नंबर सिंह राशि का
और ये 9 नंबर धनु राशि का। एक हमने वृष राशि का भी चर्चा की। अब हम पहले वायु तत्व की राशियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि अग्नि तत्व के सामने वायु तत्व की राशियां होती है और वायु तत्व की राशियां ही महत्वपूर्ण होती है अग्नि तत्व को सही दिशा देने के लिए और सही ज्ञान देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।